हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गौरव टेक्नीशियन में। आज हम लोग स्टैटिक जीके का सेट नंबर 6 करने वाले हैं, जो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और ये 10 क्वेश्चन का सेट होगा जो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या होता है? पहला, छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। दूसरा, मंगल ग्रह तक पहुंचना। तीसरा, वैज्ञानिक अंतरिक्ष अन्वेषण। या चौथा, केवल हवाई यात्रा के माध्यम से दुनिया घूमना। तो अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब आधुनिक तकनीकों के बल पर स्पेशल शटल के द्वारा अंतरिक्ष में छुट्टियां मनाने एवं मनोरंजन के उद्देश्य से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सी उससे संबंधित राज्य के साथ सुमेलित है? पहला, घूमर गुजरात। दूसरा, गौर छत्तीसगढ़। तीसरा, लावनी केरल। या चौथा, डांडिया उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आइए देखते हैं। राज नृत्य केरल कथकली का है। मोहिनी अट्टम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चरकुला कथक। नौटंकी छत्तीसगढ़। गौर डांडिया गुजरात। गरबा डांडिया। रास टिप्पणी राजस्थान। घूमर कालबेलिया। छारी महाराष्ट्र। लावनी तमाशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गौर ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तवांग मठ कहाँ स्थित है? पहला, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा, नागालैंड। तीसरा, असम। या चौथा, मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। यह मठ तवांग नदी की घाटी में तवांग कस्बे के निकट स्थित है। इसे 1680 में मेराक लामा लोद्रे ग्यास्ते ने बनवाया था। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मलाना ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? पहला, वी आर डिस्प्लेस्ड। दूसरा, वुमेन डिप्राइवेशन। तीसरा, वी आर डिप्राइव्ड। या वी आर एक्सप्लॉइटेड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वी आर डिस्प्लेस्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा वी आर डिस्प्लेस्ड। वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरी फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक का लेखन पाकिस्तानी सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई द्वारा किया गया है। यह पुस्तक शरणार्थियों लड़कियों पर केंद्रित है। इस पुस्तक में उन्होंने विश्व के शरणार्थी शिविरों को अपनी यात्रा का अनुभव लिखा है। मलाला यूसुफजई को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मलाला के ऊपर भारत में बनी फिल्म है गुल मकई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? पहला, फातिमा बीबी। दूसरा, इंदिरा बनर्जी। तीसरा, इंदु मल्होत्रा। या चौथा, आर भानुमति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए फातिमा बीबी। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश थी। वे वर्ष 1989 में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? पहला, मालदीव। दूसरा, भारत। तीसरा, भूटान। या चौथा, नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए मालदीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा भारतीय उपग्रह समुद्र विज्ञान, तटीय और वायुमंडलीय अनुप्रयोगों के लिए डेटा एकत्र करता है? पहला, IRS-P4। दूसरा, इनसेट 4D। तीसरा, GSAT-4। चौथा, इनसेट 3B। तो इसका सही आंसर हो जाएगा IRS-4 ऑप्शन नंबर ए। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे मिस मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व के हिस्से या क्षेत्र जो किसी एक राष्ट्र के संप्रभु अधिकार क्षेत्र के बाहर स्थित है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा वहां सामान्य शासन की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? पहला, ग्लोबल कॉमन्स। दूसरा, इकोसिस्टम। तीसरा, बैरन एरिया। या चौथा, जीरो लाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ग्लोबल कॉमन्स। आइए देखते हैं। ग्लोबल कॉमन्स को पारस्परिक रूप से पृथ्वी ग्रह के उन हिस्सों के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी भी एक देश या राष्ट्र के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर है और जिन तक आज सभी देशों की पहुंच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
MS स्वामीनाथन है, एक पक्षी वैज्ञानिक, एक कृषि वैज्ञानिक, एक पर्यावरण वैज्ञानिक या एक पत्रकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एक कृषि वैज्ञानिक। चलिए देखते हैं। MS स्वामीनाथन प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक हैं जो भारत की हरित क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विख्यात हैं। स्वामीनाथन को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क की संसद का नाम है फॉलकेटिंग। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्द ही लाने वाले हैं। चलिए धन्यवाद।